हाय एवरीवन, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर कब मिलिटेंसी को। ये पार्ट होने वाले हैं सेकेंड पार्ट, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पहला पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें से मिलिटेंसी क्या होता है, टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इस सब में हम लोगों ने डेफिनेशन को समझे कि क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, हर चीज़ को। फिर इसका रीज़न देखें कि जम्मू कश्मीर में क्यों ऐसा मिलिटेंसी बढ़ रहा है। फिर उसका हिस्टोरिकल फैक्ट भी जानने का ट्राई किए कि कहीं हिस्टोरिकल फैक्ट से कुछ लिंकेजेस थोड़ा है ना। तो उस तरीके से इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने इस सब चीज़ को डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इस लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं जिससे मिलिटेंसी को डील करने में, एक्चुअली कि मिलिटेंसी को डील कर सकते हो, लेकिन डील करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, है ना। मिलिटेंसी को कम करने में, रिड्यूस करने में क्या क्या अपने को चैलेंजेस आ रहे हैं, इस चीज़ को अब यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो चैलेंजेस आता है वो है जियोग्राफिकल टेरन, जियोग्राफिकल चैलेंजेस। कैसे? अगर जम्मू कश्मीर का अगर मैप को देखोगे तो ये क्या है, पूरा माउंटेनियस एरिया है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है ना। तो कोई भी इंसान को या फिर जैसे कि कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर माउंटेनियस चढ़ना हो या फिर फॉरेस्ट में जाना हो तो एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है एज़ कम्पेयर टू लोकल पीपल। क्यों? क्योंकि लोकल पीपल को अगर देखोगे तो पार्टिकुलरली वहीं के रहने वाले हैं, उसको वहीं फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं, उसको आदत है माउंटेनियस एरिया में रहने का, तो क्या है, थोड़ा एडवांटेजेस आ जाते हैं। और अगर देखा जाए तो जो मिलिटेंसी फैला रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से, माउंटेनियस एरिया से ही लिंक होते हैं वो लोग, मिलिटेंसी लोग। तो एक मेजर चैलेंजेस यहाँ पे अपने को जियोग्राफिकल टेरन का यहाँ पे देखने को मिलता है। द 192 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर इन जम्मू एंड 740 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर आर पोटेंशियल इन्फिल्ट्रेशन। यही एक दिक्कत यहाँ पे सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से इन्फ्लेट कर पाना यहाँ ईजी हो जाता है। माउंटेनियस एरिया में कहाँ तक सिक्योरिटी फोर्स को तैनात कर पाओगे, है ना, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट के साथ माउंटेन भी है, माउंटेन के साथ ग्लेशियर भी है। अब ग्लेशियर से आ जा रहे हैं तो यहाँ से क्या है, थोड़ा इन्फिल्ट्रेशन करना, क्रॉस बॉर्डर करना यहाँ पे थोड़ा ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरिया। डिस्पाइट सिक्योरिटी मेजर, देखो यही बताया हूँ मैं अभी, डिस्पाइट सिक्योरिटी मेजर मिलिटेंट में हैव एक्सप्लॉइटेड थ्रू टेरर फॉरेस्ट एरिया अलॉन्ग दिस बॉर्डर फॉर इन्फिल्ट्रेशन। क्योंकि बॉर्डर एरिया के साथ फॉरेस्ट एरिया है, जैसे अभी डिस्कस किए। अगर रिसेंट अटैक देखा जाए जैसे कि कठुआ का, सजेस्टेड रिवाइवल ऑफ ओल्ड इन्फिल्ट्रेशन रूट। तो कठुआ का यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे अभी रिसेंट में पहलगाम अटैक हुआ है, यहाँ का भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे सिविलियन का डेथ हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है। तो इस तरीक़े से एक जो टेरेन है, जो चैलेंजेस फेस होता है वो है जियोग्राफिकल का चैलेंजेस। क्लियर है, समझ आया पहला। फिर अगला जो चैलेंजेस आता है वो है इंटेलिजेंस गैदरिंग, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है टेररिज्म से रिलेटेड, मिलिटेंसी से रिलेटेड, अगर जितना आपके पास अगर क्या है इंफॉर्मेशन है तो उसको काउंटर करने में उतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर उतना ज़्यादा अगर फॉरेस्ट एरिया का जानकारी है, अगर उतना ज़्यादा माउंटेनियस एरिया, आइस एरिया का पूरा अगर जानकारी है तो क्या हो जाएगा, उसको काउंटर करना, मिलिटेंसी को, एक्सट्रीमिज़म को, टेररिज्म को काउंटर करना बहुत हद तक यहाँ ईजी हो जाता है। गैदरिंग एक्यूरेट एंड टाइमली इंटेलिजेंस इज़ अ डिफ़िकल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोकल सिम्पथाइज़र। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि मिलिटेंसी का साथ भी कौन लोग देने स्टार्ट कर देते हैं, लोकल लोग। अब देखो, लोकल लोग को पूरा हर चीज़ के बारे में पता होता है, वहाँ के लोकेलिटी के बारे में। तो अगर ये मिलिटेंसी का साथ देते हैं, लोकल पीपल अगर मिलिटेंसी का साथ देते हैं तो कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो लोग या फिर मिलिटेंसी फैला रहे हैं तो क्या है, ईजी हो जाता है उसके लिए, क्योंकि लोकल है वहाँ पे। हर रास्ता, हर रूट, फॉरेस्ट, माउंटेन, सब चीज़ के बारे में तो लोकल लोगों ही को पता होता है, समझ रहे हो। तो ये एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत होता है। प्लस यूज़ ऑफ द सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बाई मिलिट्री। तो द चैलेंजेस इन दी फेसिंग हाई टेक वेल ट्रेन मिलिटेंट हु एडॉप्टली कवर देयर अटैक्स बाई यूजिंग लोकल फोन्स, देखो मोबाइल लाइक टेलीग्राम टू इवेट डिटेक्शन बाई पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस। ऐसे मिलिटेंसी जो हैं ऐसे इस तरीके से कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन का लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि समझ पाना क्या है, एक थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, है ना। फिर जैसे कि पुलिस को डिटेन करना होगा, पुलिस को बोलता हूँ कि पुलिस के द्वारा डिटेन करते हैं अगर मिलिटेंसी को, सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक चैलेंजेस फेस ये लोग करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन ही इस तरीके से करते हैं कि उसको पता लगा पाना एक दिक्कत का सामना हो जाता है।
समझ रहे हो। तो जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है ये भी एक इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं चैलेंजेस होता है जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस क्या है फेस करते हैं। फिर एक्सटर्नल सपोर्ट, ये किस तरीके से देख सकते हो एक्सटर्नल सपोर्ट को। देखो ये मिलिटेंसी है, अगर मिलिटेंसी को कहीं से फंड मिल रहा है, कहीं से बेटर इक्विपमेंट मिल रहा है, तो ये बैक में सब चीज़ इसको मिल रहे हैं, तो ये कोई भी मिलिटेंट करना, मिलिटेंसी फैलाना इसके लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि हर चीज़ तो चाहे फंडिंग से रिलेटेड हो, चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, वेपन से रिलेटेड हो, हर चीज़ इसको कोई ना कोई बैक में इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर एक्सटर्नल सपोर्ट जो है दे रहे हैं। जब एक्सटर्नल सपोर्ट हो ही रहा है इसको, तो क्या है चैलेंजेस हो जाते हैं इंडिया के लिए इसको काउंटर करना। क्योंकि देखो अगर इसके पास कोई फंड ना हो, एक ये सोचो एक माइंड से कि ये जो ए है मिलिटेंट हैं, अगर इसके पास कोई फंड ना आता हो, कोई वेपन ना आता हो, अगर पुराने वेपन से ये लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसको काउंटर करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन बैक में हर चीज़ इसको बैक में सब चीज़ मिल रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में हो, चाहे एडवांस टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वेपन हो, फंड हो, हर चीज़। एलिगेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, जैसे कि हम लोग आरोप ये लगाते हैं कि पाकिस्तान क्या है मिलिटेंसी को, टेररिज्म को बैक में सपोर्ट कर रहे हैं, उसको फंड दे रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वेपन वाया ड्रोन्स, है ना, अंडर स्कोर द एक्सटर्नल डायमेंशन इंक्लूडिंग लोकल मिलिटेंस डायनेमिक्स। तो इस तरीके से क्या है एक्सटर्नल सपोर्ट यहाँ पे भी एक रोल प्ले करते हैं, जिससे क्या है इंडिया को एक चैलेंजेस फेस करना होता है। न केवल इंडिया को, जहाँ भी ऐसा मिलिटेंसी टेररिज्म है वहाँ भी एक चैलेंजेस इस तरीके से हो सकता है। फिर एक आता है कम्युनिटी रिलेशनशिप, जैसे कि अभी बताया कि बिल्डिंग करना, देखो बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ट्रस्ट बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड लोकल कम्युनिटीज essential for intelligence gathering remain a persistent challenge in historical grievances and demographic diversity। ये क्या बोलना चाह रहा है, अगर देखो ये सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस और वहाँ के लोकल कम्युनिटी हैं, इसके बीच अगर दोनों के बीच अगर क्या अच्छे से रह रहे हैं, अगर इन दोनों के बीच एक दूसरे के ऊपर अगर ट्रस्ट है, तो क्या होगा, ट्रस्ट होने से, ट्रस्ट है तो क्या अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। जब अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे तो ये जितना भी लोकल्स हैं, जो कम्युनिटी हैं वहाँ के, ये लोग मिलिटेंट की तरफ नहीं जाएंगे, जबकि मिलिटेंट के लोग विरोध करना स्टार्ट करेंगे। तो जब मिलिटेंट का विरोध करेंगे तो उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं मिलिटेंसी को, तो इस तरीके से क्या है उसको काउंटर करना ईजी हो जाएगा। तो एक जो बैलेंस होता है सिक्योरिटी फोर्सेस और लोकल के बीच, जिससे क्या है एक रिलेशनशिप को ट्रस्ट के माध्यम से बना सकते हैं, वो यहाँ पर हैम्पर हो रहा है। इतना अच्छे से ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को और वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी हैं उन दोनों के बीच। थ्रो इफर्ट आर अंडर वे टू रिवाइव विलेज डिफेंस गार्ड टू काउंटर मिलिटेंट थ्रेट। दिस इफर्ट आर कॉम्प्लिकेटेड बाई पास्ट एलिगेशन ऑफ क्राइम कमिटेड बाई VDG मेंबर। क्योंकि अभी जो रिसेंटली एक स्कीम लाए गए थे कि विलेज डिफेंडर गार्ड करके, कि हर विलेज में क्या होगा, जो विलेज को अपने गाँव को क्या डिफेंड करने के लिए एक रिक्रूटमेंट करेंगे बोल सकते हो। जैसे कि सिक्योरिटी फोर्सेस होता है वैसे ही उसका एक रिक्रूटमेंट होगा कि वो लोग अपने गांव का एटलीस्ट रक्षा कर सके, विलेज को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन क्या हुआ कि प्रोटेक्ट, जैसे कि स्कीम लागू हुआ, प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन यही विलेज के मेंबर, मतलब जो विलेज डिफेंस गार्ड है, यही लोग क्या करने लगे, अपने पावर को क्राइम में बदलने लगे, अपने पावर का मिसयूज़ करने लगे, या तो साथ देना स्टार्ट कर दिया मिलिटेंट के साथ, या फिर अपना जो पावर होता है जैसे कि रेवेंज हो गया, गुस्सा हो गया तो उसको बदला लेना हो गया, है ना, अगर लड़ाई हो रहा है तो उसमें बदला ले रहे हैं, तो इस तरीके से इस पावर को यूज़ करने लग गए। तो यहाँ से भी एक दिक्कत सामना करना पड़ा, जैसे कि कम्युनिटी रिलेशन, इसको चैलेंज करने के लिए, इसको जो चैलेंजेस हैं इसको कम करने के लिए ये चीज़ लाए गए थे विलेज डिफेंस गार्ड करके। अब विलेज डिफेंस गार्ड के मेंबर ही ऐसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक चैलेंज फेस करते हैं इंडिया एट प्रेजेंट। फिर अगला जो है कम्युनल फॉल्ट लाइन का, ये भी एक चैलेंजेस है इंडिया के रेस्पेक्ट में। जम्मू डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी, क्योंकि हर तरीके के डाइवर्सिटी वहाँ पे मिलते हैं, विथ अ मिक्स ऑफ हिंदू, मुस्लिम, अदर कम्युनिटी, और इन सब के बीच क्या है एक हारमोनी बना पाना, हारमोनी तरीके से रह पाना, भाईचारा तरीके से रह पाना एक चैलेंजेस होता है। अगर सपोज़ करो हिंदू जो है ठीक से रह रहे हैं, अगर हिंदू मुस्लिम अगर दोनों के बीच लड़ाई हो रहे हैं, तो क्या दोनों में से एक क्या है मिलिटेंट का सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे कि ये जो, चाहे ये हैं, ये हिंदू रहे चाहे मुस्लिम रहे, कि ये ठीक से बात नहीं कर रहे हैं या फिर ये ठीक से कम्युनल हारमोनी नहीं बना रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। अब एक लोग, दोनों में से अगर एक लोग अगेंस्ट होए तो किसके तरफ जाएंगे, सबसे पहले
मिलिटेंट के साइड जाएंगे। तो जब ये मिलिटेंट के साइड जा रहा है तो मतलब क्या हुआ, फिर मिलिटेंसी को एक बढ़ावा मिल रहा है ना। तो मिलिटेंसी को बढ़ावा मिला मतलब एक चैलेंजेस फिर से हो गया, थ्रेट फिर से स्टार्ट हो गया इंडिया के लिए। तो इस तरीके से कम्युनल जो फॉल्ट लाइन है यहाँ पे भी एक चैलेंजेस अपने को देखने को मिलता है। ये जो चीज़ है हिंदू मुस्लिम या फिर अदर कम्युनिटी जहाँ वो लोग रह रहे हैं, इसका जो ट्रेस अगर करोगे तो ये हिस्ट्री से ट्रेस कर सकते हो। क्योंकि जैसे कि जो जम्मू कश्मीर है ये एक्सेशन के थ्रू यहाँ पे इंडिया में हुआ है ना, पार्ट में आया है, इंडिया के पार्ट में आया हुआ है एक एग्रीमेंट के थ्रू। तो वहीं से क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान कंट्री है, पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर होता है, प्लस दोनों के जो बॉर्डर लाइन है, जो बॉर्डर एरिया वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम का कम्युनिटी है। तो इस तरीक़े से क्या है थोड़ा से या फिर जितना भी हो जो कम्युनल फॉल्ट है देखने को मिलता है यहाँ पे। जैसे कि रेसेंट इंसिडेंट हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं। ये एग्जांपल मैं इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ जिससे कोड कर सको, ठीक है। यहाँ पे जस्ट पढ़ के आगे बढ़ जा रहे हैं, स्लाइड को पढ़ के आगे बढ़ जा रहे हो, ऐसा मत करना, अच्छे से पढ़ना, एग्जाम्पल दे के लिखना। जब भी आंसर राइटिंग करोगे एग्जाम्पल दे के लिखोगे। सच एज अ किलिंग इन द डांगरी विलेज एंड टारगेटेड स्ट्राइक ऑन स्पेसिफिक कम्युनिटी। देखो स्पेसिफिक कम्युनिटी को, क्योंकि इन दोनों के बीच एक तो मिसट्रस्ट हो रहे हैं, जो हारमोनी होना चाहिए वो हारमोनी नहीं बन पा रहा है, हिंदू मुस्लिम या फिर जितना भी अदर कम्युनिटी है। इंडिकेट अ डेलिबरेटिव स्ट्रेटजी टू स्टॉक कम्युनल फियर एंड डिवीज़न। तो यहाँ पे भी हम लोग चैलेंजेस यहाँ पे फेस करते हैं इंडिया, ये भी हम लोग एक देख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ आया, चैलेंजेस क्लियर हैं क्या? कोई भी डाउट हो तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। पूरे ये जो सीरीज़ चल रहा है यूट्यूब बैच का कम्प्लीटली पेपर 2 पेपर 1 का कवर होने वाला है, प्लस करंट अफेयर जो वीकली चल ही रहे हैं, और जितना भी इनिशिएटिव हैं ये जो है टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे अपलोड हो जाता है, तो इसको ज्वाइन कर लो। क्योंकि ये जो चैनल बनाया हुआ है स्पेशली CAPF AC को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जो 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है। फिर अगला जब बढ़ोगे इसमें मिलिटेंसी को समझोगे, तो ये जो मिलिटेंट जो लोकल और फॉरेनर मिलिटेंट हैं ये अभी रिसेंट में क्या है इमर्जिंग फॉर्म में आया है ना। जब लोकल और फॉरेन मिलिटेंट को समझेंगे यहाँ पे तो समझ आ जाएगा कि क्या है ये चीज़। लेकिन ये जो पढ़ेंगे अभी ये क्या है, एक न्यू टेक्नोलॉजी बोल सकते हो, न्यू टेक्नोलॉजी ना बोल के न्यू जो इमर्जिंग फॉर्म है, मिलिटेंसी का एक न्यू फॉर्म है, ये अपने को इमर्ज होते हुए दिखता है यहाँ पे। जैसे कि लोकल और फॉरेन मिलिटेंट में सबसे पहले शिफ्ट इन कंपोजिशन ऑफ मिलिटेंट ग्रुप। ओवर अ रेसेंट ईयर देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द कंपोजिशन ऑफ मिलिटेंट ग्रुप ऑपरेटिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। जो मिलिटेंट ग्रुप जो हैं उसमें क्या है कंपोजिशन में चेंज आ रहे हैं। अब देखो अब कंपोजिशन में चेंज है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उसको अट्रैक्ट करेंगे। अब जब लोकल पीपल इसका साथ देंगे तो फिर मिलिटेंट करना ईजी हो जाएगा, मिलिटेंसी फैलाना ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आरोप लगता है, या फिर हिस्ट्री में हम लोग भी पढ़ें, जब इसका हिस्ट्री देखें तो ठीक तरीके से जो यूथ हैं इसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक तरीके से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहे हैं, ना तो हेल्थ से ठीक से हो रहा है, ना तो एजुकेशन ठीक हो रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे, लोकल पीपल को रिक्रूट करेंगे। जब लोकल पीपल को रिक्रूट करेंगे तो लोकल पीपल इसके साथ देंगे, और इसका साथ देंगे मतलब क्या है, मिलिटेंट फिर से बढ़ावा मिलेगा। चीज़ पढ़ चुके हैं, जस्ट एक बार रिवाइज किया हूँ। द प्रपोर्शन ऑफ लोकल, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये चीज़, द प्रपोर्शन ऑफ लोकल रिक्रूट विद इन दिस ग्रुप हैज़ इंक्रीज अल्टरिंग द डायनेमिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन सेवरल वेज। कई तरीके से ये कर सकता है, जैसे कभी पढ़े कम्युनल जो टेंशन है उस रेस्पेक्ट में कर सकता है। यहाँ पे और बात करोगे तो इसको रिक्रूट करना भी बहुत ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, क्योंकि सोशल मीडिया में रिक्रूट करना, सोशल मीडिया में हर चीज़ का जानकारी देना और हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल जाना, ये बहुत बढ़िया है इस लोगों के लिए, ठीक है। फिर दिस शिफ्ट हैज़ ड्राइवन बाई वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग सोशल मीडिया। देखो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया इन रेडिकलाइजेशन भी है एक चीज़, है ना। चेंजिंग रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी एंड इन्वॉल्विंग पॉलिटिकल लैंडस्केप। इस तरीके से कुछ लोग क्या है मिलिटेंट में ऐसा जो क्या हो जाते हैं, लोकल पीपल मिलिटेंट में इसलिए क्या है शामिल हो जाते हैं कि हमें पॉलिटिकल गेन करना है। क्योंकि जो मिलिटेंसी का एम क्या होता है कि पॉलिटिकल गेन करो, आइडियोलॉजी गेन करो थ्रू वायलेंस। ये तो वायलेंस के जरिए से ही हर चीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक जो है स्ट्रेटजी और न्यू तरीके से यहाँ पे कंपोजिशन अपने को देखने को मिला है शिफ्ट में, किसमें, मिलिटेंसी के, ठीक है।
स्टैटिस्टिक थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा डाटा देख लेते हैं जिससे कोट कर सको एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू सेक्रेटरी रिपोर्ट द नंबर ऑफ लोकल यूथ ज्वाइनिंग मिलिट्री रैंक हैज़ बीन मार्क इंक्रीज। देख लो यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे डाटा ये बोल रहे हैं कि जो लोकल यूथ हैं वहाँ के, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंट में शामिल हो रहे हैं, मिलिटेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो डाटा, इन 2022 अबाउट 87 लोकल यूथ ज्वाइन मिलिटेंट ग्रुप कंपेयर टू 67 इन 2021। 2021 में ये लोग 67 को रिक्रूट किए। अब देखो यही रेस्पेक्ट में बात करोगे 2022 के तो 87 हो गया है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं हो पा रहा है, ना तो ठीक से एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ये सब चीज़ क्या है, बेसिक जो चीज़ है, बेसिक एमिनिटी है, अगर वो ठीक से पूरा नहीं हो पाएगा, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर मिलिटेंट्स के लिए इन लोगों को, लोकल यूथ जो है उसको अट्रैक्ट करना ईजी हो जाते हैं। लोकल रिक्रूटमेंट पीक्ड इन 2018 विद अराउंड 219 यूथ ज्वाइन मिलिटेंट रैंक। अब देख लो यहाँ पे 2018 में सबसे हाईएस्ट देखने को मिला है, जहाँ पे 2019 यूथ 219 यूथ को यहाँ पे मिलिटेंट जो है रैंक दिए हुए यहाँ पे, रिफ्लेक्टिंग है सिग्निफिकेंट राइज इन लोकल इंसर्जेंसी। क्योंकि लोकल अगर वहाँ पे मिला, लोकल अगर मिलिटेंसी के साथ मिल रहे हैं, मतलब मिलिटेंसी को एक एज मिल जाएगा, एक एडवांटेजेस मिल जाएगा वहाँ पे मिलिटेंसी फैलाने का, वायलेंस करने का। और वायलेंस अगर हुआ, वहाँ पे वायलेंस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट को दिक्कत होगा, गवर्नमेंट में सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, कैजुअलिटी हो सकते हैं, इकोनॉमिक लॉसेस, सोसाइटल टेंशन, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, तो ये सब चीज़ देखने को मिल सकता है। ये हर एक चीज़ क्या है, एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। लिंकिंग भी एक तरीके से इसको पढ़ते हो, थोड़ा माइंड में लिंकिंग करते भी चलो। फिर इम्पैक्ट क्या होगा कॉन्फ्लिक्ट डायनेमिक्स में, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ये देखो लोकल और फॉरेन मिलिटेंट, ये चीज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि लोकल जो पीपल हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, मिलिटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट हो रहे हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था, जितना भी मिलिटेंट थे वो फॉरेनर ही थे, मोस्टली अगर देखा जाए तो फॉरेनर ही थे, लोकल उतना ज़्यादा इंगेज नहीं होते थे। लेकिन अभी जो है शिफ्ट हो रहे हैं, इसका ट्रेंड जो है बदल रहे हैं अभी। तो इम्पैक्ट ऑन कॉन्फ्लिक्ट डायनेमिक्स में सबसे पहले देखोगे नॉलेज ऑफ टेरेन, ये कौन इफेक्ट डालेगा, कौन इम्पैक्ट डालेगा वहाँ पे, लोकल जो है मिलिटेंट में शामिल हो रहा है वो लोग। कैसे इम्पैक्ट डालेंगे, तो सबसे पहले देखोगे तो टेरेन का नॉलेज, वहाँ माउंटेन्स कितने दूर तक हैं, उस माउंटेन से रास्ता कहाँ से कहाँ तक जाता है, कहाँ जाता है, उस पूरा जियोग्राफिकल लोकेशन, हर चीज़ 1 to Z है ना, A to Z क्या है, हर चीज़ पता होता है किसको, लोकल्स को। अगर लोकल मिलिटेंट में शामिल हो रहे हैं तो फिर चैलेंजेस है। लोकल मिलिटेंट पोसेस बेटर नॉलेज ऑफ टेरेन मेकिंग इट ईजियर फॉर देम टू नेविगेट एंड इवेड सिक्योरिटी फोर्सेस। तो मैं समझा रहा हूँ लेकिन लिखोगे ऐसे, मतलब एक ही है, सेम है। दिस लोकल फैमिलीज प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इन गोरिल्ला वारफेयर एंड द हिट एंड रन टैक्टिक्स। क्योंकि यही जो गोरिल्ला वारफेयर है, हिट एंड रन टैक्टिक्स है, ये एक मेजर चैलेंजेस और हम लोग फेस करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस फेस करते हैं। क्योंकि गोरिल्ला वारफेयर क्या होता है कि लोग, जैसे कि वहाँ पे एरिया को देखोगे, जियोग्राफी को, तो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, और फॉरेस्ट एरिया ऐसा भी कि पूरा घने जंगल है। अब जब घने जंगल है और वहाँ से छुप के किसी को निशाना लगाओगे तो निशाना लगा पाना बहुत इजी होता है वहाँ से, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ से अगर छुप के निशाना लगा रहे हो किसी इंसान को जो कि नॉर्मल प्लेन एरिया में है, तो उसको निशाना बना पाना और किल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो जो छुप के वार करते हैं उसको हम लोग गोरिल्ला वारफेयर बोलते हैं यहाँ पे। तो ऐसा टेक्टिक्स किसको पता होगा, जो लोकल होगा उसको, जो मिलिटेंसी होगा उन लोगों को ये पता होगा, क्योंकि पूरा उसका जीवन है, पूरा लाइफ है, और उस तरीके से उसको जो ट्रेनिंग दिया गया है वो इसी का पार्ट है। कैसे गोरिल्ला वारफेयर करना है ना, कैसे ये टारगेट करना है एनिमीज़ को, हर चीज़ को ट्रेनिंग भी मिलता है, और एक गोरिल्ला वारफेयर और इसको एक एडवांस में लेके चले जाते हैं। फिर लोकल सपोर्ट नेटवर्क, ठीक है। इंक्रीज इन लोकल रिक्रूट हैज़ बोल्डेस्ट सपोर्ट नेटवर्क विद इन कम्युनिटीज़, ठीक है। दिस नेटवर्क प्रोवाइड शेल्टर, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट, है ना, कॉम्प्लिकेटिंग काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इस तरीके से क्या है, पूरा जो लोकल सपोर्ट है ये पूरा मिलिटेंट को एक बढ़ावा देते हैं, और बढ़ावा देने के साथ साथ पूरा उसका हर
में A to Z में क्या करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं मिलिटेंट्स का, क्योंकि मिलिटेंट्स तो फॉरेनर हैं, उतना ज़्यादा जब वो लोग मिलिटेंट करने आएंगे या फिर किसी को कैजुअलिटी पहुंचाने आएंगे तो उसको उतना ज़्यादा पता नहीं होगा टेरेन के बारे में, उस जियोग्राफी एरिया के बारे में। तो ये लोग क्या करते हैं, लोकल्स का साथ देते हैं, सॉरी लोकल का क्या करते हैं, लोकल का सपोर्ट करके अपने तरफ अट्रैक्ट करके अपने में मिला लेते हैं। अच्छा, अपने में मिला रहे मतलब लोकल क्या है, इसका सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन वहाँ के जियोग्राफी से रिलेटेड, सोसाइटल से रिलेटेड, चाहे पॉलिटिकल से रिलेटेड, हर चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है किसको पहुँचाते हैं, मिलिटेंसी को पहुँचाते हैं। अब जब हर चीज़ मिलिटेंसी को पता है, हर एक चीज़ जो है मिलिटेंसी को पता है, तो लोग क्या करेंगे, टारगेट करना ईजी हो जाएगा। कहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय होते हैं, कब होते हैं, हर एक तो पता चल गया मिलिटेंसी को। जब पता चल गया तो इसी चीज़ का एडवांटेजेस, इसी चीज़ का गेन करते हुए मिलिटेंट फिर क्या करते हैं, कैजुअलिटी करते हैं, फायरिंग करते हैं। समझ आया क्या? फिर अगला जो है इसी के रेस्पेक्ट में एक आता है सोशल मीडिया और रेडिकलाइजेशन, क्योंकि सोशल मीडिया अभी के जो रेस्पेक्ट है, यहाँ पे कोई चीज़ छुपता नहीं सोशल मीडिया से, हर चीज़ क्या है डिस्प्ले हो ही जाता है। तो क्रिटिकल टूल फॉर रिक्रूटमेंट, सबसे पहली बात करोगे तो क्या, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में हर चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिश हो रहा है, हर एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया में आ रहे हैं, और अभी के रेस्पेक्ट में सबके पास क्या है, मोबाइल के एक्सेस हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वह बिकम इसेंशियल टूल फॉर रेडिकलाइजेशन रिक्रूटमेंट। चाहे उग्र होना, उग्र कैसे, किसी को मोटिवेट करके उसको उग्र बना दो कि ये कम्युनिटी जो है ठीक नहीं है ना, ये कम्युनिटी जो है ठीक है, ये कम्युनिटी ठीक नहीं है, तो इस तरीके से उसको एक कम्युनिटी के प्रति हेट क्या पैदा कर दो। तो ये सब कौन कर सकता है, सोशल मीडिया एक यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया में चाहे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो, चाहे क्या बोल सकते कैंपेन के थ्रू हो, क्योंकि हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन तो सोशल मीडिया के पास है ही है, सोशल मीडिया में पब्लिश हो ही रहे हैं। तो एक टूल हम लोग यहाँ पे भी बोल सकते हैं सोशल मीडिया को, जिससे रिक्रूट करना, रेडिकलाइजेशन फैलाना एक ज़्यादा गेन हो जाता है, ठीक है। टेररिस्ट ग्रुप यूज़ प्लेटफॉर्म लाइक जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहाँ पे मैसेज करना भी यहाँ पे ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चैनल ऐसे हैं जहाँ पे कम्युनिकेट करोगे तो ऐसे साइन में कम्युनिकेट करोगे कि जो थर्ड पर्सन यहाँ पे किसको कंसिडर करोगे, सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को पता भी नहीं चलता कि क्या ये लोग चैट किए हैं, क्या ये लोग बात किए हैं। इस तरीके से लैंग्वेज से यहाँ पे कोड करके, जो सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, जो कठिन लैंग्वेज बोलते हैं, उसका यूज़ करके ये लोग क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। ये लोग इस तरीके के जो लैंग्वेज है इसको यूज़ करके बात करते हैं, जिससे जो थर्ड पर्सन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इसको पता लगा पाना कि क्या बात हो रहा है, क्या प्लानिंग हो रहा है, ये डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है। फिर फॉरेन मिलिटेंट जो प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस अगर देखोगे तो फॉरेन फाइटर डिस्पाइट द राइज इन लोकल रिक्रूट, फॉरेन मिलिटेंट particularly फ्रॉम पाकिस्तान कंटिन्यू टू प्ले सिग्निफिकेंस रोल इन इंसर्जेंसी, ठीक है। तो लोकल यूथ तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, लेकिन जो फॉरेनर है जिसका हिस्ट्री हम लोग पास्ट में ट्रेस कर सकते हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। वो लोग ऐसे थोड़ा ना कि लोकल लोग क्या है पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो चलो हमारा काम हो गया, हम घर में बैठते हैं, ऐसा नहीं। उसका रोल भी यहाँ पे बढ़ रहा है, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लोकल लोग तो रिक्रूट हो ही रहे हैं, प्लस जो फॉरेनर हैं ये लोग भी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिक्रूट हो के जो इंसर्जेंसी कर रहे हैं, मिलिटेंट, ये सब चीज़ को अंजाम देते हैं, स्पेशली जो कहाँ से, पाकिस्तान से। तो एग्जांपल देखो डाटा यहाँ पे, इन 2022 55 ऑफ 193 टेररिस्ट किल्ड इन जेके वर आइडेंटिफाई एज अ पाकिस्तानी नेशन। अब देख लो यहीं पे, तो ये जो बोले हैं यहाँ पे पार्टिकुलरली पाकिस्तान करके, तो यहाँ पे ठीक बैठा, और इसी के रिस्पेक्ट हम क्या दे दिए, एक एग्जांपल दे दिए, एक डाटा दे दिए गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे क्या है, आंसर में जो एनरिच हो जाएगा यहाँ पे, और ज़्यादा मार्क्स फेस करने में ईजी हो जाएगा। तो कोट करना, ठीक है, जब भी लिखोगे तो। फिर एक जो सेकेंड है वो है ट्रेनिंग और एक्सपर्टाइज, क्योंकि इन लोगों को जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दिया जाता है, पार्टिकुलरली चाहे गोरिल्ला वारफेयर के रिस्पेक्ट में लो, चाहे फॉरेस्ट में कैसे टारगेट करना है, माउंटेनियस एरिया में कैसे चढ़ाई करना है, किस तरीके से टारगेट करना है, कौन सा टैंक कहाँ यूज़ करना है, कौन सा वेपन कहाँ यूज़ करना है, कैसा क्लॉथ पहनना है, हर चीज़ का जो ट्रेनिंग है और हर चीज़ का एक्सपर्टाइज इन लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं जो मिलिटेंसी हैं। तो फॉरेन मिलिटेंट ऑफ्टन ब्रिंग एडवांस ट्रेनिंग एंड कॉम्बैट एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूटिंग टू ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ मिलिटेंट ग्रुप। दे आर टिपिकली इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड executing
हाई प्रॉफिट अटैक, हाई प्रोफाइल जो अटैक होता है इस चीज़ को ये लोग करते हैं, क्योंकि ये लोग पहले से प्लान करके आए हुए हैं। जब पहले से प्लान करके आए हैं और पहले से उसको क्या है इसका एक्सपीरियंस है, उस तरीके से वो लोग ट्रेनिंग भी गेन करके आए हैं, तो टारगेट करना ईजी हो जाता है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है हाई प्रोफाइल अटैक करके, इसको टारगेट करना यहाँ पे ईजी हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ पहले से उसका पहले से प्लान है, पहले से वो लोग रेडी हैं। तो जस्ट यहाँ पे जाना है और अटैक करना है, इस तरीके से फिर वापस आना है। इस तरीके से पूरा क्या होता है, प्लान वहाँ पर डिसाइड होता है पहले से ही। समझ आया? फिर यहाँ तक समझ आ गया। जो न्यू ट्रेंड है अभी के रिस्पेक्ट में जो चल रहे हैं उसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लिए। अब क्या है, इतना हो रहा है, मिलिटेंट बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट का क्या मेज़र है, क्योंकि वहाँ पे नक्सलिज्म फैल रहा है, मिलिटेंसी हो रहा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी तो कुछ होगा भाई। क्योंकि वहाँ पे जैसे कि अभी पहलगाम अटैक हुआ है तो उसके रिटेलिएशन में क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर चला है। तो इस तरीके से जब भी मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं तो क्या ऐसे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, है ना, जिससे क्या है आंसर में थोड़ा डाइवर्सिफाई आ जा सके। चलो, तो पहला जो स्कीम है या फिर न्यूज़ है जिसे चलाए गए हैं वो है परवज स्कीम। गवर्नमेंट ने चलाए हैं सब्सिडी फॉर एयर कार्गो ट्रांसपोर्ट ऑफ द पेरिसेबल गुड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ये एक स्कीम चलाए। फिर हिमायत ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम फॉर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जब हिस्ट्री में पढ़े, हिस्ट्री का जो चैलेंजेस समझे पिछले क्लास में, तो यहाँ पे देखें कि जो वहाँ पे रिक्रूट हो रहे हैं, जो लोकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंट्स में रिक्रूट हो रहे हैं, उसका एक रीज़न क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए, इसी को कम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने हिमायत जो है स्कीम लॉन्च की, हिमायत जो है ट्रेनिंग चलाए। ठीक है। फिर एक आता है उड़ान, इंडस्ट्री इनिशिएटिव फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ यूथ इन जम्मू कश्मीर। मोस्टली जो यहाँ पे जो स्कीम चलाए गए हैं, एक चीज़ याद रखना, वो मोस्टली जो स्कीम होगा वो यूथ ओरिएंटेड ज़्यादा है, देखोगे तो। ठीक है, क्योंकि ये जो हिमायत है ये भी ज़्यादा से ज़्यादा यूथ ओरिएंटेड है। फिर उड़ान जो यहाँ पर स्कीम समझे, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा यूथ है, क्योंकि अगर यूथ जो है वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो मिलिटेंट में रिक्रूट हो रहे हैं, उसको ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, या फिर एजुकेशन हेल्थ कुछ ठीक से नहीं मिल रहा है, तो स्वाभाविक बात है वो मिलिटेंट में जाएंगे। जब वो लोग मिलिटेंट बनेंगे तो फिर गवर्नमेंट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन जाएंगे। तो इस रेस्पेक्ट में थोड़ा ये ध्यान देना। तो जो यूथ हैं, यूथ के लिए ज़्यादा चला रहे हैं, जैसे उड़ान स्कीम यहाँ पे चला है कि ट्रेनिंग के लिए, इंडस्ट्री इनिशिएटिव के लिए, फॉर स्किल डेवलपमेंट के लिए एक उड़ान इनिशिएटिव ये लोगों ने लॉन्च किए गवर्नमेंट ने। फिर अगला जो इनिशिएटिव लॉन्च किए वो है नए मंजिल, प्रोग्राम फॉर स्कूल ड्रॉप आउट और मदरसा एजुकेटेड यूथ फॉर मेन स्ट्रीम एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस रेस्पेक्ट से नए मंजिल यहाँ पे लॉन्च किए, क्योंकि प्रोग्राम लॉन्च किए वो ड्रॉप आउट स्कूल के लिए है, ड्रॉप आउट जो यूथ हैं उसके लिए है। क्योंकि अगर ये लोग ड्रॉप आउट करते हैं तो उसके पास कुछ नहीं है, इधर उधर घूमेंगे। अब ये लोग इधर उधर घूम रहे हैं तो मिलिटेंट के पास जाएंगे डायरेक्ट, समझ रहे हो, क्योंकि उसको तो कुछ करना ही नहीं है। स्कूल से क्या है, देखो ड्रॉप आउट हो गया। अब जब ड्रॉप आउट हो रहा है तो इधर उधर घूम रहे हैं, और ये इधर उधर घूम रहे हैं तो क्या करेंगे मिलिटेंट लोग, इसको रिक्रूट कर लेंगे। क्या बोल के कि अच्छे से अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छे से अच्छा हेल्थ, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ डेवलप करके देंगे। तो इस तरीके से क्या है, जो ड्रॉप आउट हैं ये लोग भी मिलिटेंसी में शामिल होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने नए मंजिल जो है प्रोग्राम लॉन्च किए। फिर अगला जो स्कीम वो है उस्ताद स्कीम, अपग्रेड स्किल्स एंड ट्रेनिंग ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट, जिससे क्या है एक स्किल मिल सके, है ना, एक नॉलेज मिल सके माइनॉरिटी कम्युनिटी के रेस्पेक्ट से। तो इसको ध्यान में रखते हुए उस्ताद स्कीम यहाँ पे लॉन्च किए हैं। फिर एक आता है पंचायत लेवल यूथ क्लब, इंगेज यूथ इन डेवलपमेंट एंड रिक्रिएशन टू रिड्यूस मिलिटेंसी। तो इस तरीके से क्या है, जो है पूरा स्कीम लॉन्च किए गए हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके और जो मिलिटेंसी है उसको हम लोग कर्व कर सके। तो ये तो कुछ क्या रहा है, जो स्कीम है जो गवर्नमेंट के द्वारा से, गवर्नमेंट के तहत से लॉन्च किए गए थे वो रहा। इतना तक कोई डाउट मत छोड़ो, है ना। अच्छे से प्रिपेयर करो, जितना अच्छे से हो सकते। पूरा कंटेंट यहाँ पे अपलोड हो ही रहा है, ठीक है। फिर देखो अगला आप समझते हैं वो है वे फॉरवर्ड, कि क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने हर चीज़ डिस्कस कर ली है, चाहे इसका इंट्रोडक्शन हो, क्या कॉजेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं,
गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव लाए गए हैं। तो हर चीज़ को हम लोगों ने पूरा डिटेल में समझे। फिर गवर्नमेंट को और क्या ऐसे करना चाहिए जो वे फॉरवर्ड के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें यूज़ कर सकते वो है बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर, क्योंकि जितना भी क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं, है ना, इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर जो हैं एक दूसरे आना जाना कर रहे हैं वहाँ पे, तो इसको थोड़ा मेज़र करो, इसको थोड़ा स्ट्रेंथन करो। इनहेंसिंग बॉर्डर सर्वेलेंस एंड द फोर्टिफाइंग वल्नरेबल पॉइंट अलॉन्ग लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर इज एसेंशियल टू कब क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन। क्योंकि क्रॉस बॉर्डर अगर बॉर्डर ही अगर ठीक से नहीं कर पाए, बॉर्डर को ठीक से स्ट्रेंथन नहीं कर पाए, तो हर कोई आना जाना स्टार्ट कर दे। अब जब हर कोई आना जाना स्टार्ट कर दे, इसका मतलब क्या है, मिलिटेंसी के लिए एक और पॉइंट मिल जाएगा कि अब तो आराम से इधर उधर जा सकते हैं, मिलिटेंट फैला सकते हैं, टारगेट किसी को करना उसको टारगेट कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करो, जो सर्वेलांस है वहाँ का उसको बढ़ाओ। इन्वेस्टिंग इन डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर टू बेटर इंटरप्रेट इनफॉर्मर कलेक्टेड थ्रू सर्वेलांस सिस्टम एंड आइडेंटिफाई इन्फिल्ट्रेशन पैटर्न। तो एक चीज़ यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि क्या करना है, वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या दिया हूँ, उसका सॉल्यूशन भी दिया हूँ। ठीक है, मैं जस्ट बोल के भी यहाँ पे अपना आंसर कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ कि बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर को बढ़ा दो, बोला तो हूँ, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं उसका आंसर भी दे रहा हूँ कि कैसे इसको बढ़ा सकते हो, कैसे बॉर्डर सिक्योरिटी जो मेजर है उसको अच्छे से अच्छे कर सकते हो, स्ट्रेंथन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बताया भी हूँ, साथ में उसका जो आंसर है कि कैसे हो सकता है ये भी कंप्लीट किया हूँ। मतलब ये टोटल मैं एक कंप्लीट फॉर्मेट में लिख दिया हूँ वे फॉरवर्ड को। तो इस तरीके से लिखना, थोड़ा आंसर क्या है डाइवर्सिफाई हो जाए। फिर अगला जो है पॉलिसी के रिव्यू करना, जैसे कि UAPA पॉलिसी है जो स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो इस स्कीम को देखो। और जितना भी स्कीम है वो क्या है, जैसे कि जितना भी स्कीम अभी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे सब क्या है, आउटडेटेड स्कीम टाइप है। ठीक है, तो कंटिन्यू रिवॉल्व ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज, चाहे एडॉप्टेशन टू इवॉल्विंग मिलिटेंट टैक्टिक्स जो है अननेसेसरी टू मेंटेन अ प्रोएक्टिव सिक्योरिटी मेजर एंड मिनिमाइज सिविलियन कैजुअलिटी। क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे माउंटेनियस एरिया में जाओगे, फॉरेस्ट एरिया में जाओगे, तो मोस्टली लोग वहाँ क्या यूज़ करते हैं, गौरिल्ला वारफेयर को। ठीक है, जब ये लोग गौरिल्ला वारफेयर यूज़ कर रहे हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या कर रहे हैं कि ये लोग गौरिल्ला वारफेयर के लिए एक्सपर्टाइज हैं, तो सिक्योरिटी फोर्स भी क्या हो, एक्सपर्टाइज हो गौरिल्ला वारफेयर के लिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, इन्वॉल्विंग जितना भी थ्रेट है उससे हम लोग डील कर सकते हैं इस तरीके से, चाहे ट्रेनिंग देके, चाहे जिस रेस्पेक्ट से मिलिटेंसी अटैक कर रहे हैं उसी से हम लोग क्या है, एक्सपर्टाइज हासिल करके, उसी से ट्रेनिंग हासिल करके। प्रमोटिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सचेंज बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड काउंटर टेररिज्म एक्सपर्टाइज। तो वही चीज़ यहाँ पे जो बोला गया है वही यहाँ पे बताया हूँ। ठीक है, समझ आया। तो पॉलिसी को एक बार रिव्यू करो, जिस तरीके से ये लोग वार कर रहे हैं तो उसी तरीके से उसको रिटेलिएट करो थ्रू एक्सपर्टाइज ट्रेनिंग, इस तरीके से समझ आई ये चीज़। फिर जो अगला जो वे फॉरवर्ड है वो है डिप्लोमेटिक आउटरीच। कि देखो एक तो बात ऐसे कर सकते हो कि पाकिस्तान से एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इंडिया और पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा आरोप यही लगते हैं कि यही लोग जो है मिलिटेंसी फैला रहे हैं, यही लोग टेररिज्म फैला रहे हैं। तो दोनों जो कंट्री ये आपस में बात कर ले कि यहाँ इस तरीके से नहीं होना चाहिए, यहाँ से ज़्यादा कैजुअलिटी हैं और यहाँ से मिलिटेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसको रोका जाए। तो एक हम लोग बातचीत तरीके से कर सकते हैं एक दूसरे से। डिप्लोमेटिक एफर्ट टू एड्रेस क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन ऑफ मिलिटेंसी कपल विथ इंटरनेशनल कॉपरेशन और काउंटर जो टेररिज्म है उससे रिलेटेड, चाहे फिर जितना भी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिए गए हैं, SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है, ब्रिक्स हो गया, चाहे G20 है। तो इस रेस्पेक्ट में से क्या कर सकते हैं, इंडिया अपना आवाज़ रेस कर सकते हैं, अपना आवाज़ उठा सकते हैं कि मिलिटेंसी के लिए, टेररिज्म के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है, इस तरीके से हम लोग भी क्या है थोड़ा गेन कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रहा वे फॉरवर्ड। फिर आते हैं यहाँ पे कम्युनिटी इंगेजमेंट। अगर यहाँ पे देखो कम्युनिटी अगर यहाँ पे है, कम्युनिटी मतलब लोकल वहाँ की, तो कम्युनिटी अगर सिक्योरिटी फोर्सेस का अगर अच्छे से अच्छे साथ दे रहे हैं, हर जो इन्फॉर्मेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर दे रहे हैं, तो क्या है इसको काउंटर मिलिटेंसी करने में ईजी हो जाएगा। समझ रहे हो, अगर यही दोनों के बीच अगर ट्रस्ट उतना अच्छे से नहीं है, अगर इन्फॉर्मेशन जो है
ठीक तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो क्या है, बिना इंफॉर्मेशन के कोई भी ऑपरेशन को अंजाम देना क्या है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। मिलिटेंसी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाना यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इनिशिएटिव एम एट अ सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, यूथ एम्पावरमेंट एंड फोस्टरिंग इंटर कम्युनिटी डायलॉग आर इसेंशियल टू मिटिगेट लोकल सपोर्ट फॉर एक्सट्रीम आइडियोलॉजी। क्योंकि अगर लोकल सपोर्ट नहीं दे रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का, तो ये लोग किस में चले जाएंगे, मिलिटेंसी में शामिल हो रहे हैं, फिर उसको गेन मिलेगा और सिक्योरिटी फोर्सेस को लॉस होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो कम्युनिटी इंगेजमेंट है इसको बढ़ा के कैसे बढ़ा सकते हो, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन इनिशिएटिव दैट प्रोवाइड टॉलरेंस and counter extremist narrative while also encouraging interfaith dialogue and community engagement program to foster social cohesion and address grievances that extremist group exploit। तो इस तरीके से चाहे एजुकेशन अच्छे से देके, चाहे अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए डेवलप कर लो, तो दोनों तरीके से है ना। ये तो एक एग्जांपल रहा, और अगर जो आगे जितना भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट लॉन्च कर रहे हैं तो इस रेस्पेक्ट में ध्यान रखते हुए कम्युनिटी इंगेज को जो इंगेजमेंट है इसको बढ़ावा देते हुए स्कीम जो लाना चाहिए। तो ये भी एक जो है फैक्टर जो रोल प्ले करता है यहाँ पे। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये भी एक वे फॉरवर्ड हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग जो मिलिटेंसी वो लोग एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो उसी तरीके से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको भी उसी मेथड से उसी तरीके से क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करना है। डिप्लॉइंग एडवांस सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स हो गया, नाइट विजन इक्विपमेंट, इन्हेंस ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये भी एक जो है मेथड है जिससे क्या कर सकते हैं, मिलिटेंट को रोक सकते हैं या फिर क्या है, कब कर सकते हैं। समझ आया क्या? क्योंकि हर एक डायमेंशन को अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। फिर लास्ट में हम लोग कंक्लूजन में आते हैं कि कंक्लूजन कैसे लिख सकते हो। देखो, इतना जो 4-5 लाइन यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है इसको तो पूरे नहीं लिख पाओगे, लेकिन यहाँ से अपने लिए कंक्लूजन निकाल सकते हो। अंडरस्टैंडिंग द शिफ्ट ट्रेंड एंड पैटर्न ऑफ टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर इज वाइटल फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म मेजर। अ मल्टी-फेसेड अप्रोच दैट इंक्लूड मिलिट्री, पॉलिटी एंड सोशियो-इकोनॉमिकल स्ट्रेटजी इज नेसेसरी टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस इन द रीजन। Policy maker, security forces and community must work together to ensure long peace and stability। तो इस तरीके से क्या है, प्रॉब्लम भी हो गया, सॉल्यूशन भी हो गया और एक वे फॉरवर्ड भी हो गया कि कैसे करना चाहिए। तो ये क्या है, पूरा जो कंक्लूजन यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल वे में तैयार हो गया। ठीक है, समझ आया क्या? तो इस तरीके से हम लोगों ने हर एक डायमेंशन को, चाहे इसका अगला पार्ट को लेके बोलो है ना, या फिर इसी पार्ट को लेके बोलो, हर एक डायमेंशन को हम लोगों ने कवर किए हैं। तो कोई भी डाउट रहता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज कर सकते हो, चाहे गाइडेंस से रिलेटेड हो चाहे बैच से रिलेटेड हो। और ये टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है तो इसमें आप लोग मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।